अगर आपको अपनी ही दुआ पे डाउट है कि ये कबूल होगी या नहीं होगी, हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। जो आप मांग रहे हैं उस पर यकीन रखें कि मेरा अल्लाह ये ज़रूर अता करेगा। और अगर ये चीज़ नहीं भी होती है तो बेशक इससे बेहतरीन अता करेगा, लेकिन मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें दुआ मांगनी चाहिए। अक्सर हम ये नोटिस करेंगे काफ़ी लोगों का दुआ मांगने का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता है और तरतीब के हिसाब से नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है सही करना, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूलियत में जल्दी हो, राइट, और उसका असर ज़्यादा हो। तो वो कैसे होगा? जब हम दुआ को बहुत तरतीब के साथ और जैसे करनी चाहिए वैसे करेंगे। तो बहुत छोटा सा तरीका है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं और फिर अपनी जो भी बात है वो अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, तो यकीनन हम अपनी बात अल्लाह से ज़रूर मनवा लेंगे, क्योंकि अल्लाह तो चाहता ही है कि उसका बंदा उससे मांगे, बल्कि अल्लाह को शर्म आती है इस बात से कि उसका बंदा उसके सामने हाथ उठाए और अल्लाह उसको खाली हाथ भेज दे। तो सोचे अल्लाह कितना हमारा शर्म व हया वाला और कितना बुलंद शान वाला है, सुभान अल्लाह। तो एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कोशिश करें आप इसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर नमाज के बाद दुआ करें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। लेकिन फिर भी एक ऐसा वक्त हम दिन में ज़रूर निकालें जिसमें हम तफसील के साथ आराम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और हम लंबी लंबी बातें कर सकें, क्योंकि तभी तो हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ वो स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो पहली चीज़ है, देखिए, दुआ की स्टार्टिंग में जो आपको करनी है वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ के बिना हमारी दुआ बिल्कुल अधूरी है। तो आप प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें, शुरू में भी और आखिर में भी हमें दुरूद शरीफ तो ज़रूर पढ़नी है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है दुआ स्टार्ट करने का। सबसे पहली चीज़ थी आपकी दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे शुरू में भी और आखिर में भी, उसके बिना आप अपनी दुआ को शुरू नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आती है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा बहुत ज़रूरी, क्योंकि सूरह फातिहा जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो जब हम इससे शुरुआत करते हैं तो इसमें इस सूरत में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना भी बयां कर देते हैं। हम जब ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हम जो भी आगे कहने वाले हमने पहले ही कह दिया, अल्लाह हम तो बहुत बेबस है ना, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मांगेंगे, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे नेक बंदे, ना कि उन लोगों पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी दुरूद शरीफ के बाद सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें। जैसे ही आप सूरह फातिहा पढ़ लें, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत हम्द व सना बयां करें, बहुत तारीफ़ करें। आपको जो भी अल्लाह के नाम आते हैं या आप अपने अल्फाजों में अल्लाह की तारीफ़ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत तारीफ़ करें कि अल्लाह तू ही तो रहमान है, तू ही तो रहीम है, तू ही तो बुलंद शान वाला है, तू ही हम सबको नवाजने वाला है, दोनों जहानों का बादशाह है। हम तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? तू अगर हमें अता नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम तो मोहताज हैं, हम तो बेबस हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है। हम तो इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने गुनाहों पे काबू भी नहीं रख सकते। हम एक बार तौबा करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम तोड़ देते हैं। हम इतने बेबस और कमज़ोर हैं, लेकिन हम तेरे हैं और तू हमारा है। तो इसीलिए हम तेरे सामने हर एक चीज़ मांगना चाहते हैं। अपने सिवा मुझको किसी का भी मोहताज ना रख। मैं छोटी से छोटी चीज़ मांगूँ या बड़ी से बड़ी, मैं सिर्फ तुझसे मांगूँ। और ये मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ मेरी सोच है, तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और बेशक हमारे अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक लिमिटेड सोच होती है। वो चाहे तो कुछ सेकंड्स भी ना लगे और आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए। सबसे पहले तो इस यकीन के साथ अपनी दुआ शुरू करनी है। तो इस तरह से आप पहले हम्द व सना बयान करेंगे, खूब तारीफ़ें करेंगे। अल्लाह के इतने खूबसूरत नाम है, अल मुजीब, अल फत्ता, अल वहाब, अल रज़ाक और अल मुइज़्ज़ु, इतने प्यारे प्यारे नाम हैं। ये सब याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे जो दुआओं के असर होता है ना, वो अल्लाह के नाम लेने से, उसको उन्हीं चीज़ से पुकारने से जो आपको चाहिए हो। मान ले आपको रिस्क चाहिए तो आप कहें अल रज़ाक, आपको इज़्ज़त चाहिए तो अल मुइज़्ज़ु, आपको चाहिए कि अल वहाबु, वो बहुत अता करने वाला है, अल मुजीबु अता करने वाला है, और
हाँ, अस्समीउ वो सुनने वाला है, अस्सलाम वो सुकून देने वाला है। तो आपको जो जो चाहिए ना, आप वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम ज़रूर याद करें, उसमें बहुत असर है और बहुत खूबसूरती है, जिससे हम तो सना भी बयां हो जाती है। जब आप तारीफ़ कर दें तो उसके बाद आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें कि अल्लाह जो भी हमसे जाने में अनजाने में गलतियाँ हुई तो ही माफ़ करने वाला है, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो बेशक जब आप सिंसियर रिपेंटेंस करेंगे तो वो आपकी तौबा को ज़रूर कबूल करेगा। और जब आपने गुनाहों की तौबा कर लें उसके बाद अपने गुनाह के बारे में ना सोचें, उसे भूल जाएं। जब हम अपने कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह कर लेते हैं और तौबा करते हैं ना, तो अल्लाह इतना बड़ा बादशाह इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमारे गुनाह को ऐसे माफ़ करता है कि उसे कभी भी जज नहीं करता है, कभी भी उसका कहीं आप तज़किरा नहीं सुन सकते, उसको छुपाता है, हमारी गुनाहों पे पर्दा डालता है। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दुआओं को, अपनी तौबा को डाउट ना करें, क्योंकि उससे हमारी दुआई कबूलियत में ना देरी हो जाती है, जब हमारा यकीन ही नहीं स्ट्रांग होगा, राइट। तो जब आप इस्तग़फ़ार कर लें, इस्तग़फ़ार के बाद आप कोशिश करें कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, हम तो मांगने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि ऑलरेडी अल्लाह ने बिना मांगे हमको कितना कुछ नवाजा है। हम अपनी बॉडी में ही देख लें, अपनी सेहत में देख लें, अपने घर बार में देख लें, अपनी फैमिली में देख लें, हम अच्छा खाते हैं और कितनी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ हमारा सुबह उठना सोने के बाद, जो कि हम इंसान मर जाता है ना, जब वो सो जाता है एक तरह से उसकी मौत की हो जाती है। अल्लाह ने हमें एक नई ज़िंदगी दी, एक नया मौका दिया, तो शुक्र अदा करने के इतने इतने आपके पास मौके हैं कि अगर आप शुक्र ही अदा करते रहें तो वो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हम रियलाइज़ ही नहीं करते, हम उन चीज़ों को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो यस, उसके बाद कुछ दुआएं हैं जो आपको ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने अल्फाज़ों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करें, क्योंकि उसकी शिद्दत ही अलग होती है, राइट। बट उससे पहले कुछ अरबिक की दुआएं ऐसी हैं जिससे दुआएं कबूलियत का असर बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपके जो चांसेस हैं कबूलियत के बहुत बढ़ जाते हैं, और इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होगी अगर आपने ये दुआएं पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपने मांगी। तो सबसे पहली जो मेन दुआ है वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हम सब जानते हैं ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं कि अगर यूनुस ये दुआ नहीं करते तो हो सकता है वो क़यामत तक उस मछली के पेट में रहते। यानी कि उस दुआ में इतनी ताकत थी और इतना असर था कि अल्लाह ने ऐसी होपलेस सिचुएशन से उन्हें निकाला, जिसमें अगर हम खुद को सोचें तो हम सोचेंगे कि बस द एंड हो गया है, बट फिर भी उन्होंने यकीन के साथ और इस तरह से अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने उन्हें निकाला, इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकाला। तो इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं। इम्पॉसिबल जो एक वर्ड है ना, आप अपनी भी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि जिस ज़ात से, जिस रब से हम सबका वास्ता है ना, जिसके हम बंदे हैं और जिस नबी की हम उम्मत में पैदा हुए हैं, हम इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारे, वो कहते हैं ना, बेनिफिट्स दिए हैं और मौके दिए हैं, और इतना मोहब्बत करने वाला हमारा रब है जो दोनों जहानों का बादशाह है, हर चीज़ पे कादिर है। क्या फिर भी हम इम्पॉसिबल सोचेंगे? आप जिससे मांग रहे हैं उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, आपको पता है उसके पास सारी पावर्स हैं, तो क्या आप ये सोचेंगे कि नहीं हमारे तो गुनाह ऐसे, हम तो ऐसे हैं, पता नहीं वो हमें देगा नहीं देगा, हम तो बिल्कुल स्टैंड ही नहीं करते? नहीं, आप कहेंगे भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास तो सारी पावर है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। तो आप बड़े से बड़ा मांगेंगे, कुछ छोटा थोड़ी मांगेंगे, या सोचेंगे थोड़ी, डाउट थोड़ी करेंगे। तो अल्लाह तो प्राइम मिनिस्टर क्या, वो दोनों जहानों का सब कुछ है, तो क्यों नहीं मांगे, क्यों कंजूसी करे? जब वो अता करने में कंजूसी नहीं करता, वो कहता मेरे बंदो मुझसे मांगो, और अगर मैं ना दूं तो कहना। बेसिकली हम इस दुआ में ना अपना बेबस होना जाहिर करते हैं कि हम कितने बेबस हैं, कितने कमज़ोर हैं, और अल्लाह तू कितनी शान वाला, कितनी कुदरत वाला, और बेशक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये दुआ मांगे सबसे पहले। दूसरा, आप एक और ख़ूबसूरत दुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम की है, जो मेरी फ़ेवरेट है। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो ना, तो आप इस दुआ से मांगे, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी शादी भी कराई, उनको एक अच्छा घर मिला, एक अच्छी लाइफ उनकी हुई, और काफ़ी चीज़ों में वो स्टेबल हो गए थे। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि अल्लाह तेरी तरफ से जो भी खैर आए मैं उसका मोहताज हूँ। तो इस सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़रूर आपकी तरफ खैर आएगी। और देखें, दुआएं तो बहुत हैं, इतनी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये जो दुआ लिस्ट है वो मेरी है कि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर हमें कुछ चीट कोड्स पता हो, यानी कि कुछ ऐसा जो हमें हम छोटा भी करें, मतलब छोटी सी चीज़ हो और उसका बड़ा क्या बोलते हैं फ़ायदा हो,
हमेशा यही सोचते हैं ना दुनिया में कि हम कम काम करें लेकिन हमें ज़्यादा रोज़ी मिल जाए, ज़्यादा रिस्क मिल जाए, हमें हर चीज़ ज़्यादा मिल जाए, लेकिन हम जो एक्शन करें वो थोड़ा करें। तो उसी तरह से इन दुआओं का भी वही असर है। तो एक और दुआ है, वो बहुत, उसका तर्जुमा इतना खूबसूरत है, वो मेरी फेवरेट दुआ है। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐनी वस्लिह ली शानी कुल्ली ला इलाहा इल्ला अंत। हम इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत मांग रहे हैं, और इसका एक बहुत खूबसूरत ये मीनिंग है कि अल्लाह जो आँख झपकने तक का भी जो वक्त होता है ना, जैसे हम ऐसे पलक झपकते हैं, इतने सेकंड्स के लिए भी तू हमें हमारे हाल पे ना छोड़। तो सोचें, कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, कितना कुछ भी हो, हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह हमें हमारे हाल पे ना छोड़, क्योंकि हम जानते हैं ना हम कितने बेवकूफ़ है, कितने बेबस हैं कि हमसे कुछ नहीं संभाला जा सकता, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम भटक जाते हैं। तो अल्लाह तू हमें हमारे हाल पे ना छोड़, तू संभाल ले हमको। तो ये खूबसूरत दुआ है। आप इसमें से कुछ याद करें, कुछ बेशक ना करें, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे सब करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल दुआ है। ट्रस्ट मी, मैंने इसके रिज़ल्ट अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन देखे हैं और काफ़ी लोगों ने देखे हैं। और फिर एक दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप बार बार अपनी दुआ में कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कि अल्लाह तू हमारे लिए काफ़ी हो जा और तू हमारी हर एक चीज़ को संभाल ले, तो यकीनन अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यही अल्फाज थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है और वही मेरे सारे मामलात को, हर एक चीज़ को संभाल लेगा। तो अल्लाह ने संभाला, आग को ठंडा करा, बल्कि सलामती वाला करा कि इतनी ठंडी, कुछ चीज़ ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो भी हमें तकलीफ़ देती है ना, अगर बर्फ़ आप पकड़ लें या बर्फ़ पे आप पैर रख दें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ए आग, तू इब्राहीम के लिए सलामती वाली हो जा। तो देखें फिर अल्लाह का साथ तो ऐसा है। तो आप अगर ये दुआ मांग कर अपनी दुआ शुरू करेंगे तो यकीनन चांस ही नहीं है कि आपकी दुआ कबूल ना हो। अगर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत कुछ वक्त के बाद मिलती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि अल्लाह कबूल नहीं करेगा, या फिर कुछ चीज़ें इसलिए नहीं मिलती हैं कि वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती हैं और वो हमें दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट आफ्टर सम टाइम वो भी हमें समझ आ जाता है कि अच्छा क्यों नहीं बेहतर थी। अल्लाह वो दिखा देता है लोगों की असलियत होगी, है ना। क्योंकि जब हम अल्लाह को अपना दोस्त बनाते हैं ना, तो वो ऐसी यारी निभाता है कि दुनिया का कोई दोस्त, आप कितना ही किसी को बेस्ट फ्रेंड कह लें, वो नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ही हमारा दोस्त है, अल्लाह ही हमारा कारसाज, अल्लाह ही हमारा हामी नासिर है और हो इंशाल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह से फिर बातें करें, अपनी दुआएं जो भी हैं, दिल का हाल सामने रख दें। एक वक्त तो दिन में ज़रूर निकालें जिसमें आप अल्लाह से खूब बातें करें। बस अल्लाह हमारे ज़रूर साथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी जायज़ दुआओं को कबूल करे, सबकी परेशानियों को दूर करे, सबको खूब कामयाब करे, दुनिया में भी आखिरत में भी, और हमसे राज़ी हो जाए, हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस लिख दे। हमारा जो खात्मा है वो ईमान पे हो, जब वो हमसे बहुत राज़ी हो, जब वो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा हो, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पिएँ, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आई होप आपकी इस वीडियो से ज़रूर हेल्प हुई होगी, और आप मुझे और भी टॉपिक्स नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आप भी इस चीज़ में सदका जारिया आपके लिए बन सके। क्योंकि जब भी हम कोई खैर की बात शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, किसी को तसल्ली मिल जाए, कोई नई चीज़ सीख ले, तो उसमें बेशक आप भी इस सवाब में हिस्सेदार हैं। और हम सबको मिलकर दीन फैलाना है और सीखना है ना, तो इतनी कोशिश तो हम सभी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।